हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दो कॉलम दिए हैं। ठीक है, हमें इसको मैच कराना है। सबसे पहला, पहले वाले पार्ट में, ए पार्ट में हमें वैल्यू निकालनी है 0 से लेके पाई एक्स साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस कोस स्क्वायर कोस एक्स डी एक्स। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक्स की जगह पाई माइनस एक्स पुट कर देता हूँ। तो जब मैं पाई माइनस एक्स पुट करूँगा एक्स की जगह, तो देखना ये बन जाएगा पाई माइनस एक्स। अब देखो साइन स्क्वायर साइन एक्स है, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होगा, तो ये यही रहा। अब कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है, लेकिन ये स्क्वायर है तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आई 0 से लेके पाई, पाई इंटू साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस कोस स्क्वायर कोस एक्स डी एक्स। और ये जो माइनस एक्स के साथ ये मिल के बन जाएगा आई। तो आई और आई कितना आ गया, 2i 0 से लेके पाई। ठीक है, पाई साइन स्क्वायर। ठीक है, पाई को एक काम करते हैं, बाहर लिख लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है। साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस कोस स्क्वायर कोस एक्स। अब इतना देख के समझ में आ रहा है कि भाई सर ये हमारा है इवन फंक्शन। ठीक है, ये हमारा इवन फंक्शन है क्योंकि देखो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा और कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, लेकिन स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई 0 से लेके पाई बाय 2 साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस कोस स्क्वायर कोस एक्स डी एक्स। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। आई इज इक्वल टू पाई 0 से लेके पाई बाय 2। अब साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा कितना होगा, कोस थीटा में किंग प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, तो ये बन गया साइन स्क्वायर कोस एक्स और कोस स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। अब मैं जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो देखो क्या आएगा, बाहर तो रह गया पाई, 0 से पाई बाय 2 साइन स्क्वायर साइन एक्स और कोस स्क्वायर साइन एक्स, ये 1 और कोस स्क्वायर कोस एक्स और साइन स्क्वायर कोस एक्स 1 1 और 1 कितना आ गया 2। ठीक है जी, कितना आ गया 2 आ गया 2 डी एक्स। ठीक है जी, अब ये आ गया हमारे पास 2i इज इक्वल टू 2 पाई इंटू पाई बाय 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो आई की वैल्यू आ गई पाई स्क्वायर बाय 2। आई की वैल्यू कितनी आ गई, पाई स्क्वायर बाय 2। यानी कि फर्स्ट वाले के लिए आंसर है आर। ठीक है, अब सेकंड वाले पर चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी पर। बी पार्ट पर यहाँ लिख कर लेते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में हमें जो वैल्यू बतानी है वो किसकी बतानी है, 0 से लेके पाई अंडर रूट 2x dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, इसमें ना सबसे पहले तो मैं किंग प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, एक्स की जगह पाई माइनस एक्स पुट कर दिया, तो ये बन गया 0 से लेके पाई अंडर रूट 2 पाई माइनस एक्स डी एक्स और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब ये माइनस 2 अंडर रूट एक्स डी एक्स, ये इधर जाके आ गया 2i। इसको चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं, आई 0 से लेके पाई अंडर रूट 2 डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस का बन गया आई, माइनस का बन गया आई। ठीक है सर, यहाँ पर अंडर रूट 2 पाई हो आएगा। ठीक है, तो 2i इज इक्वल टू पाई अंडर रूट 2 मैंने बाहर ले लिया। ठीक है जी, 0 से लेके पाई। ठीक है, और डी एक्स अपॉन 1 की जगह मैं लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे लिख देते हैं, काम करते हैं। अब देखो ये अपना इवन फंक्शन है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, पाई अंडर रूट 2 2 0 से लेके पाई बाय 2। ठीक है जी, 0 से लेके पाई बाय 2 और यहाँ पर आ गया अपने पास डी एक्स। अब मैं ऊपर नीचे ना सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पर आ गया टेन स्क्वायर एक्स, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पर इस 2 से तो 2 कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो आई इज इक्वल टू पाई अंडर रूट 2 0 से लेके पाई बाय 2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस
टू टेन स्क्वायर एक्स। अब टेन एक्स की जगह मान लेता हूँ मैं टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना आ गया, डी टी आ गया। तो ये आ गया 0 से लेके इन्फानाइट, और यहाँ पर आ गया डी टी, ठीक है, और 1 प्लस टू टी स्क्वायर, ठीक है। तो पाई बाई रूट टू, पाई रूट टू, मैं हाथों हाथ इसमें से ना दो और कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया 0 से लेके इन्फानाइट डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1/2, ठीक है। तो ये आएगा पाई बाई अंडर रूट टू, 0 से लेके इन्फानाइट, ठीक है, वन डी टी अपॉन टी स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है, पाई बाई रूट टू, 1/a यानी अंडर रूट 2 आ गया, ठीक है, 1/a, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए यानी t√2, 0 से लेके इन्फानाइट, ठीक है। तो यहाँ पर पाई अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है जी, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल आउट हो गया। तो ये कितना आ गया पाई, और ये आ जाएगा पाई/2, तो ये भी हमारा पाई²/2 आ गया। पहले वाला भी पाई²/2 आया था, ये भी पाई²/2 यानी आर आर, यानी यहीं से दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर 2 है। अब बाकी भी चेक कर लेते हैं, पर तीसरा भी चेक कर लेते हैं, सी वाला। सी वाले में क्या निकलनी है वैल्यू, 0 से पाई²/4, ठीक है, 0 से पाई²/4, 2 साइन अंडर रूट एक्स, टू साइन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स कोस अंडर रूट एक्स dx, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको अलग अलग लिख लेता हूँ, 0 से पाई²/4, 2 साइन अंडर रूट एक्स, ठीक है, प्लस अंडर रूट एक्स कोस अंडर रूट एक्स dx, ठीक है जी। अब क्या करते हैं, मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। तो ये कितना आ जाएगा, फर्स्ट एज इट इज, ठीक है, सेकंड का इंटीग्रेशन, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, फर्स्ट एज इट इज, ठीक है। उसके बाद सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन। अब देखो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये आएगा 2 साइन अंडर रूट एक्स कोस अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स का 1/2 अंडर रूट एक्स। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कैंसिल आउट, ठीक है। अब देखो, नहीं नहीं, ये हमारा हो जाएगा साइन अंडर रूट एक्स का तो हो गया कोस अंडर रूट एक्स का हो गया 1/2 अंडर रूट एक्स, और एक्स यहाँ पहले से ही है, तो इस 2 से 2, तो ये अपने पास आ जाएगा फाइनली अंडर रूट एक्स कोस एक्स, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा, मैं इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ, अंडर रूट एक्स कोस अंडर रूट एक्स dx, ठीक है जी। और माइनस, और यहाँ पर है ना 0 से पाई²/4 है इसमें पुट करने के लिए, और माइनस 0 सॉरी प्लस 0 से लेके पाई²/4 अंडर रूट एक्स कोस अंडर रूट एक्स dx। अब देखो ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो गई, ये माइनस ये प्लस प्लस, अपना जो आंसर आ जाएगा वो इसको सिंप्लीफाई करना है, 2 साइन अंडर रूट एक्स, ठीक है, 2 साइन अंडर रूट एक्स इंटू एक्स, और 0 से पाई²/4। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2 पाई²/4, तो ये तो अलग हो गया, और साइन पाई/2 यानी कि आ गया 1,
तो इसका भी आंसर पाई स्क्वायर बाई 2 आ गया, यानी कि इसके लिए भी अपना आंसर आ गया आर। ठीक है, तीनों का आर और गया। एक बार चौथे वाला और देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी। देखो डी में क्या करेंगे हम, डी में ये इसको मैं 3 हिस्सों में देखता हूँ। देखो पहले मैं अगर मैं इसको देखूँ ना, इसको मैं 2 हिस्सों में देखता हूँ, 0 से पाई है, कोस एक्स बाई 3 और टेन एक्स बाई 3। ठीक है, कोस पहले मैं सिर्फ इसको देखता हूँ, उसको मैं I1 मान लेता हूँ, कोस एक्स की पावर 1/3 प्लस टेन एक्स की पावर 1/3। ठीक है, अब तुम इसको देखोगे ना, यहाँ पर मैं x की जगह, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, x की जगह पाई माइनस एक्स पुट कर दिया, तो ये हो गया कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, तो ये माइनस कोस एक्स की पावर 1/3। ठीक है, क्योंकि -1 का जो क्यूब रूट होता है वो -1 ही होता है। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा -10 एक्स की पावर 1/3, तो I1 इज इक्वल टू -I1, तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, यानी कि ये वाला भी दोनों 0 0 हो गए, ये भी ख़त्म और ये भी ख़त्म। सिर्फ इसका करना है। ठीक है, सिर्फ इसका करना है कि इसका 2x का 2x का हो गया एक्स स्क्वायर, 2x का कितना हो गया एक्स स्क्वायर, और 0 से पाई था, तो ये कितना आ जाएगा सर, पाई स्क्वायर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर, यानी कि इसके लिए आ गया s। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।